sisters. Hopefully you all are fine. आज का हमारा जो डिस्कशन टॉपिक है वो है नेचुरल नंबर्स. आज हम देखेंगे कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं और कौन से नेचुरल नंबर्स होते हैं. देखेंगे कि नेचुरल नंबर्स की कौन सी दो बेसिक्स टाइप्स होती हैं. हमारे पास जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो टू कैटेगरीज में क्लासीफाई होते हैं, दो फॉर्म्स में क्लासीफाई होते हैं हमारे पास नेचुरल नंबर्स. पहली फॉर्म जो हमारे पास होती है वो होती है या तो हमारे पास जो नंबर्स हम उनको डिवीजन उनकी करते हैं या फिर उनकी जो कैटेगराइज उनको करते हैं नंबर्स को, या तो हम इवन और ऑड नंबर्स में कैटेगराइज करते हैं या फिर प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स में करते हैं. तो आज हम की वीडियो में क्या देखेंगे कि इवन नंबर्स कौन से होते हैं, ऑड नंबर्स कौन से होते हैं, प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं और राइट. अच्छा, अब हम देखते हैं कि इवन नंबर्स कौन से होते हैं. हमने बहुत सारे दफ़ा सुना होगा बहुत सारी जगहों पे कि इवन नंबर्स या ऑड नंबर्स. एक्चुअली हम देखते हैं कि इवन नंबर्स होते क्या हैं. इवन नंबर की आइडेंटिफिकेशन क्या होती है कि किसी की भी नंबर को हम देख के कह सकते हैं कि अच्छा ये इवन नंबर है या ये इवन नंबर नहीं है. ठीक है, तो इवन नंबर्स वो तमाम नंबर्स होते हैं वो जो कि 2 से 2 के टेबल से जो 2 है उससे कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए और उनका जो रिमाइंडर है वो 0 बचे. राइट, कोई भी नंबर जब हमारे पास 2 से डिवाइड हो जाएगा और कम्प्लीटली डिवाइड होगा. राइट, जब हमारे पास कोई भी नंबर 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा तो हम उसको क्या कहेंगे कि ये नंबर हमारे पास इवन नंबर है. ठीक है, इवन नंबर्स की हमारे पास लिस्ट होगी, मतलब 2 के बाद एक नंबर छोड़ के एक नंबर जो होगा हमारे पास इवन होगा. जैसे हमारे पास 2 है, 3 को छोड़ दिया 4 हमारे पास इवन नंबर है. उसके बाद एक और नंबर फिर छोड़ दिया 5. उसके बाद 6 हमारे पास इवन नंबर है. 7 को हमने छोड़ा, उसके बाद 8 आया, 8 हमारे पास इवन नंबर है. इस तरह से 2 से हमने स्टार्ट लिया और एक नंबर की जो है वो फ़र्क के साथ हमारे पास इवन नंबर की लिस्ट आ जाएगी. ठीक है, और जो भी इवन नंबर्स होंगे वो 2 के जो है वो 2 का डिजिट्स है, 2 नंबर है, इसके साथ कम्प्लीटली डिवाइड होंगे. ठीक है, अच्छा, इस तरह से जो हम कह सकते हैं कि जितने भी 2 के मल्टीपल्स हैं, यानी कि जहाँ तक हमारे पास 2 का टेबल जा रहा है या जितने भी नंबर्स जिनको 2 डिवाइड करता है वो तमाम जो नंबर्स है जिनकी जो नंबर्स की लिस्ट है उन तमाम नंबर्स की लिस्ट जिनको 2 डिवाइड करता है और कम्प्लीटली डिवाइड करता है उन नंबर्स की लिस्ट हमारे पास क्या है, इवन नंबर है. उसके बाद अगर हमारे पास कोई लिस्ट दी हुई हो या कोई सेट दिया हुआ हो हमारे पास, जैसे कि हमारे पास सेट्स जो है वो इस फॉर्म में अगर कोई भी सेट हो और इसके अंदर तमाम इवन नंबर दिए हुए हों. ठीक है, जैसे हमारे पास 2 है, 4 है या फिर 6 है, ये हमारे पास इवन नंबर्स की लिस्ट दी हुई है. तो अगर हमने इवन नंबर की लिस्ट दी हुई है तो हमने इसको किसी नाम से भी करना है कि इसको लिस्ट को कोई नाम भी देना है. ठीक है, तो इस सेट को, ये सेट की फॉर्म में अगर कोई लिखा हुआ है तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम कैपिटल ई से डिनोट करेंगे. अगर कोई भी सेट इस तरह से रिप्रेजेंट किया हुआ होगा कैपिटल ई से तो वो हमारे पास कौन से नंबर्स का सेट होगा, इवन नंबर्स का सेट होगा जो कि कैपिटल ई के साथ रिप्रेजेंट किया जाएगा. उसके बाद जो आ जाते हैं हमारे पास ऑड नंबर्स. ऑड नंबर्स कौन से होते हैं, वो तमाम नंबर्स जो कि 2 के से जो है वो डिवाइड नहीं होते. जिन नंबर्स को 2 डिवाइड नहीं करता वो हमारे पास होते हैं ऑड नंबर्स. ऑड नंबर जो होते हैं वो 3 से स्टार्ट ऑड नंबर 1 से स्टार्ट होंगे. राइट, 1 से स्टार्ट होंगे और 3, 5, 7, 9, 11 एंड सो ऑन, यानी कि ये इन्फिनाइट सेट्स हैं, इन्फिनाइट नंबर्स आप जो हैं वो ऑड नंबर्स हो सकते हैं. तो 1 से स्टार्ट होंगे
और एक के फ़र्क के साथ, यानी कि एक नंबर बीच में छोड़ के अगला नंबर हमारे पास ऑड नंबर होगा। अगर हमने ऑड नंबर्स की कोई भी लिस्ट देनी हो तो हम एक नंबर लिखेंगे, उसके बाद एक नंबर छोड़ देंगे और अगला नंबर हमारे पास ऑड नंबर होगा, यानी कि इवन नंबर्स को बीच में से निकाल लेंगे और बाकी हमारे पास बच जाएंगे ऑड नंबर। या फिर हम ये देखेंगे कि वो तमाम नंबर्स जिनको हमारे पास जो 2 का टेबल है वो डिवाइड नहीं कर रहा, वो हमारे पास होंगे इवन नंबर। या फिर इवन नंबर की एक और भी होती है आइडेंटिफिकेशन कि इवन नंबर्स जो होते हैं उनके एंड पे आता है या तो आ जाता है 2, उनके एंड पे आ जाता है या 4, 6, 8 या फिर 0। यानी कि हमारे पास जो भी इवन नंबर्स होंगे उनका जो एंड डिजिट होगा वो या तो 2 होगा या 4 होगा या हमारे पास 6 होगा या फिर हमारे पास 8 होगा या फिर हमारे पास 0। ये एंड वाला डिजिट होगा, यानी कि इस साइड पे हमारे पास कोई भी नंबर है, जैसे हमारे पास अब कह दें कि 4, 5, 6, ये अब एक कंप्लीट नंबर है। अब हमने इसको देखना है कि ये इवन नंबर है या ऑड नंबर है। तो इसके देखें एंड पे क्या आ रहा है 6। हमने ये जो लिस्ट बनाई नंबर्स की जिसमें हमने कहा कि अगर ये 5 नंबर किसी नंबर के एंड पे आ रहे हो तो हम नंबर को काउंट करना कहाँ से स्टार्ट करेंगे, इस साइड से। तो हमारे पास एंड कौन सा बनता है, यानी कि यूनिट नंबर जो हमारे पास यूनिट डिजिट होगा वो हमारे पास होगा या 0 होगा या 2 होगा या 4 होगा या फिर 6 या 8 होंगे, तो हमारे पास वो नंबर इवन होगा। अगर हमारे पास ये डिजिट किसी नंबर के एंड पे नहीं आ रहे तो वो नंबर हमारे पास होगा ऑड नंबर। इसी तरह से हम इसी कॉन्टेक्स्ट में हम ये कह सकते हैं कि नंबर्स दैट आर नॉट मल्टीपल्स ऑफ 2 आर कॉल्ड ऑड नंबर्स, यानी कि वो तमाम नंबर्स जो कि 2 का मल्टीपल नहीं है वो ऑड नंबर्स कहलाएंगे। लेकिन ये एक इजी ट्रिक है, अगर आप ऑड या इवन नंबर्स में से की आइडेंटिफिकेशन के लिए याद रख सकें तो। इसके साथ हमने पहले देखा था कि इवन नंबर्स की जो लिस्ट होती है उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। अब हम देखेंगे कि ऑड नंबर्स की लिस्ट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो जैसे कि हमारे पास जो ऑड नंबर्स का जो नंबर है, ऑड लफ्ज़ है, उसका पहला लेटर क्या है ओ, जबकि हमारे पास जो इवन था, इवन का हमारे पास पहला लेटर कौन सा था ई। तो इवन का जो सेट था उसको हम ई से रिप्रेजेंट करते थे। इसी तरह हमारे पास जो ऑड नंबर्स होंगे उनके हम जो सेट होगा उसको कैपिटल ओ से रिप्रेजेंट करेंगे और इस तरह से हम उसके सेट के अंदर जितने भी हम जो इवन ऑड नंबर्स हैं उनको लिख सकते हैं, जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन। सही। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं प्राइम नंबर्स की। अब दूसरी कैटेगरी को हमने देखना है कि पहले हमारे पास इवन और ऑड थे, या तो नंबर इवन और ऑड होंगे या फिर हमारे पास कंपोजिट और प्राइम नंबर्स होंगे। तो अभी हम देखते हैं कि प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो प्राइम नंबर्स होते हैं वो नंबर होते हैं जिनको या तो नंबर 8 का जो है वो 1 डिवाइड करे, यानी कि किसी भी नंबर को या तो 1 खुद डिवाइड करेगा, 1 डिवाइड करेगा, 1 फैक्टर होगा। ठीक है, यानी कि 1 कम्प्लीटली डिवाइड करेगा तो ये इसका फैक्टर कहलाएगा। तो या फिर हमारे पास वो नंबर खुद अपने आप को डिवाइड करे, राइट। इसके अलावा कोई भी नंबर प्राइम नंबर्स को डिवाइड नहीं कर सकता। प्राइम नंबर्स के सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं जो कि प्राइम नंबर्स को डिवाइड कर सकते हैं, या तो 1 होगा या फिर नंबर खुद होगा। इस तरह से जो है वो ये प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। और जो प्राइम नंबर्स की जो लिस्ट है ये दी हुई है, जैसे 2 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है।
तो ये हमारे पास आ जाती है प्राइम नंबर्स की लिस्ट। पहले हमने जैसे कि देखा कि हमारे पास अगर प्राइम नंबर्स का कोई सेट है, जैसे कि हमारे पास ये अब हमने लिस्ट बनाई हुई है प्राइम नंबर्स की, अगर हमने इसको सेट के अंदर लिखना है तो सेट में लिखने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स। कर्ली ब्रैकेट्स के साथ असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करेंगे। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, कैपिटल P, यानी कि प्राइम का जो फर्स्ट लेटर है उसके साथ इसको डिनोट किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हमारे पास प्राइम नंबर्स की रिप्रेजेंटेशन के लिए क्या यूज होगा, कैपिटल P। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं कंपोजिट नंबर्स। जो कंपोजिट नंबर्स होते हैं वो बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं प्राइम नंबर्स के। जैसे कि हमारे पास प्राइम नंबर्स के सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, यानी कि सिर्फ 2 नंबर्स ही प्राइम नंबर्स को डिवाइड कर सकते हैं, कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन जो कंपोजिट नंबर्स होते हैं उनके जो फैक्टर्स होते हैं वो 2 से ज़्यादा होते हैं। वो तमाम नंबर्स जिनके फैक्टर्स 2 से ज़्यादा हों उनको हम क्या कहेंगे, कंपोजिट नंबर्स कहेंगे। वो तमाम नंबर जिनके फैक्टर्स 2 से ज़्यादा हों, यानी कि उनको अपने अलावा भी कोई नंबर डिवाइड कर रहा हो, तो उसको हम कंपोजिट नंबर कहेंगे। कंपोजिट का जो सेट होता है, कंपोजिट नंबर्स का जो सेट होता है, कंपोजिट नंबर्स कौन से हो गए, फॉर एग्जांपल हमारे पास 4 हो गया। 4 के अलावा और 1 के अलावा भी बहुत से नंबर्स 2 नंबर्स डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। 2 जैसे कि हमारे पास डिवाइड कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास 6 हो गया, राइट। हमारे पास 8 हो गया, हमारे पास 9 हो गया, हमारे पास 10 हो गया, हमारे पास 12 हो गया, ठीक है। तो ये कौन से नंबर्स हैं, ये वो नंबर्स हैं जिनको हमारे पास जिनके 1 से 2 से ज़्यादा हमारे पास इनके फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो इनको हम कैसे जो है वो कंपोजिट नंबर्स को कैसे हम करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। अगर इनके सेट को रिप्रेजेंट करना हो तो हम करेंगे कैपिटल C के साथ, राइट। अगर हमें कंपोजिट नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है तो हम उनको कैपिटल C के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि 1 जो है वो इवन और ऑड की कैटेगरी में, तो वो 1 जो है वो ऑड में आता है, यानी कि 1 एक ऑड नंबर है। तो 1 क्या प्राइम और कंपोजिट की अगर टर्म में देखा जाए तो आइदर 1 जो है वो प्राइम नंबर है या 1 कंपोजिट नंबर है। तो 1 जो है ना ही प्राइम नंबर है और ना ही जो है वो ना ही हमारे पास जो 1 है वो प्राइम नंबर है और ना ही ये कंपोजिट नंबर है, क्योंकि जो हमारे पास 1 है उसका जो फैक्टर होता है वो इटसेल्फ है, ठीक है। जो प्राइम नंबर 1 का जो फैक्टर होता है, यानी कि जो 1 को डिवाइड कर सकता है वो 1 खुद ही है, यानी कि 1 को डिवाइड कर सकता है। 1 के अलावा कोई भी नंबर 1 को डिवाइड नहीं कर सकता। जो प्राइम नंबर्स होते हैं उनके फिर भी 2 फैक्टर्स होते हैं, एक 1 होता है और एक अदर नंबर खुद होता है। तो 1 जो है वो क्योंकि खुद जो है वो खुद को डिवाइड कर रहा है, तो 1 जो वो ना ही प्राइम नंबर में उसको डालेंगे और ना ही हम कहेंगे कि ये कंपोजिट नंबर है। ये इन दोनों में से किसी भी फॉर्म में नहीं आता। हाँ, अगर देखा जाए तो 1 जो है वो ऑड नंबर ज़रूर है। इवन ऑड के टर्म में देखा जाए तो 1 एक ऑड नंबर है, लेकिन प्राइम या कंपोजिट नंबर्स में 1 नहीं आता। अब हम देखते हैं एक छोटा सा क्विज, देखते हैं कि आपको इन सारे कॉन्सेप्ट्स की कैसी समझ आई है। तो इसका क्विज को ज़रूर जो है वो करें, अटेम्प्ट करें। इसमें इन नंबर्स में हमने देखना है कि इवन नंबर्स कौन से हैं, ऑड नंबर्स कौन से हैं। तो आपको मैं 10 सेकंड देती हूँ, इसमें आप बताएं कि आपने जो है वो इन नंबर्स में से आपको इवन कौन से लग रहे हैं और ऑड कौन से लग रहे हैं। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ। सो व्यूअर्स, हमारे पास वो तमाम नंबर्स इवन नंबर होते हैं जिनके एंड पे
2, 4, 6, 8 या फिर 0 आता है। इन 4 को हमने याद रख लेना है और किसी भी नंबर को इवन या ऑड होने के लिए देखना है कि 0 हमारे पास एंड पे आता है या नहीं आता है, 8 आता है या नहीं आता, 6 आता है या नहीं आता, 4 आता है या नहीं आता, या फिर 2 आता है या नहीं आता। तो हमारे पास जो पहला नंबर आता है ये हमारे पास है 135। जो इस नंबर का यूनिट डिजिट है यानी कि हमारे पास जो 5 है, ठीक है। तो हमने क्या देखना था, ये ना तो 4 है, ना तो 2 है, ना तो 4 है, ना तो 6 है, ना 8 है और ना ही 0 है। तो ये नंबर हमारे पास क्या होगा, ऑड नंबर। अगला नंबर है हमारे पास 342 और हमारे जो यूनिट डिजिट है इस नंबर के अंदर वो क्या है, 2। तो ये नंबर हमारे पास क्या होगा, इवन नंबर होगा। अगला नंबर फिर हमारे पास है 1112 और हमारे पास जो यूनिट डिजिट है इस नंबर का वो है 2। तो ये नंबर भी हमारे पास होगा इवन नंबर। उसके बाद हमारे पास है 5008। ये नंबर भी इस नंबर के एंड पे हमारे पास क्या आता है, 8, यानी कि जो यूनिट डिजिट है वो क्या है, 8 राइट हियर। तो ये अभी हमारे पास नंबर क्या होगा, इवन नंबर। इसके बाद हमारे पास आता है 9427। इसमें हमारे पास यूनिट डिजिट कौन सा है, 7, जो कि इन डिजिट में से बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या आ जाएगा, 8। उसके बाद जो है वो 78,965। तो इसमें हमारे पास यूनिट डिजिट कौन सा है, 5, जो कि इनमें से बिल्कुल भी नहीं है। तो इसको हम किससे डिनोट करेंगे, ऑड से, यानी कि ये एक ऑड नंबर है। इसमें हमने इवन को ई से और ऑड नंबर्स को ओ से डिनोट किया, राइट। अब हमने देखना है, हमने वो तमाम नंबर्स लिखने हैं जो कि 10 और 15 के दरमियान है और 25 से लेकर 30 के दरमियान। आप अपने पास नोट आउट डाउन करें, मैं इधर आपको बताती हूँ। और 15 के दरमियान जो हमारे पास है, ये हम इसको क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे लेते हैं और इसको 2 का। तो 10 और 15 के दरमियान में हमारे पास 2 प्राइम नंबर्स होते हैं, वो होते हैं 11 और 13, जिनके कोई दूसरे फैक्टर्स नहीं होते, इनको कोई दूसरा नंबर डिवाइड नहीं कर सकता। या तो इनके 2 ही फैक्टर्स होते हैं, या तो होता है 1 या फिर नंबर 8 सिर्फ। इसके बाद हमारे पास 25 और 30 के दरमियान में आ जाते हैं कि कौन से प्राइम नंबर्स हैं जो कि 25 और 30 के दरमियान में आ सकते हैं। 26 भी डिवाइड होता है, 27 भी डिवाइड होता है, 28 भी डिवाइड होता है, 29। ये आ गई हमारे पास प्राइम नंबर्स की लिस्ट। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं कंपोजिट नंबर्स। अब हमने वो तमाम नंबर्स लिखने हैं जिनके जो फैक्टर्स हैं वो 2 से ज़्यादा हैं और जो फैक्ट कहाँ तक हमने नंबर्स लिखने हैं, 15 से लेस, यानी कि हमारे पास हमने वो तमाम नंबर लिखने हैं जो 15 से लेस हो। ये कौन सा साइन है, ये लेस देन का साइन है और नंबर्स हमने कहाँ तक लिखने हैं, 15 से लेस तक। तो हम 1 से स्टार्ट करते हैं और 14 तक हमने वो तमाम नंबर्स लिखने हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं। अब हम इस टर्म में देखेंगे कि 1, लेकिन 1 तो हमने अभी देखा कि ना तो वो कंपोजिट में आता है और ना ही प्राइम में आता है। उसके बाद 2, और 2 तो है ही प्राइम नंबर, 3 भी प्राइम नंबर है। तो हमारे पास जो पहला कंपोजिट नंबर आता है वो है 4
उसके बाद आ जाएगा 6, 8, 9, 10, 12 and 14, राइट। ये हमारे पास कौन सी लिस्ट आ गई है? कंपोजिट नंबर्स। ये हमारे पास वो तमाम नंबर्स कंपोजिट नंबर्स आ गए हैं जो कि 15 से लेस है। इसी तरह से आपके जो टेस्ट वगैरह हैं या पेपर्स हैं या क्वेश्चंस हैं, आपसे भी इसी तरह से कहा जाएगा कि किसी भी नंबर से लेस या ग्रेटर या बिटवीन में जो है वो बताएं कि कौन कौन से प्राइम नंबर्स हो सकते हैं। ध्यान, होपफुली आपको हमारा आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर ये कंटेंट आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो हमारे चैनल हेल्पफुल रूटीन बाय रबाब सिस्टर्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही और आप समझते हैं कि आपके दोस्तों के लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल हो सकती है तो आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आपका वीडियो से रिलेटेड कोई सजेशन है या अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहते हैं या कोई भी क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। अल्लाह हाफिज़, टिल नेक्स्ट।